गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं TSN शिक्षा संस्थान अजमेर से BEd सेकेंड ईयर नॉलेज एंड कैरिकुलम, और इसके अंतर्गत हमारा चल रहा था करिकुलम की अवधारणा का अनुभूतिमूलक परिदृश्य। इसका हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर मीनिंग देखा था, एक विशेषता देखी थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारी सेकंड विशेषता है, फर्स्ट थी हमारी मानसिक प्रक्रिया और सेकंड विशेषता हमारी है चिंतन और तर्क। इसमें ज्ञानात्मक अवधारणा होती है और ज्ञानात्मक अवधारणा के संदर्भ में व्यापक चिंतन किया जाता है, तर्क दिया जाता है, यानी व्यापक रूप से ज्ञान को यानी ज्ञानात्मक अवधारणा को का चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है और तर्क के आधार पर देखा जाता है, और तर्क के आधार पर देखने के बाद उसे अनुभव की कसौटी पर परखा जाता है, और अगर अनुभव की कसौटी पर वो सिद्ध होता है यानी सही होता है, खरा उतरता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, प्रकटीकरण किया जाता है, यानी उसे प्रकट करने की कोशिश की जाती है। और इसके अंतर्गत हम इसे एक उदाहरण से देख सकते हैं कि प्रकृतिवादी विचारधारा, आपको पता होगा कि प्रकृतिवादी क्या कहते हैं, उसके जो समर्थक है वो ये कहते हैं कि हमें पुनः क्या है, प्रकृति की ओर लौटना है, यानी कि हमें प्रकृति की ओर लौटना, यानी प्रकृति के आधार पर हमें क्या करना है। इसके समर्थकों ने चिंतन किया, मनन किया और अनुभव किया कि हमें जो प्रकृति है उसको साथ में लेके चलना है। और इसमें चिंतन मनन के बाद ये बात निकली कि प्रकृतिवादी वातावरण में ही शिक्षा क्या होती है, सर्वोत्तम होती है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। और इसी के द्वारा चिंतन और तर्क के आधार पर प्रकृतिवादी ये कहते हैं कि हमें प्रकृति को सेव करके चलना चाहिए, यानी हमें प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, तीसरा हमारा जो पॉइंट है, इसकी विशेषता है कि इसके अंतर्गत संश्लेषण और विश्लेषण किया जाता है, यानी इस अवधारणा में सभी पक्षों पर क्या होता है, विचार होता है, किसी एक पक्ष को महत्व नहीं दिया जाता, सभी पक्षों पर विचार, यानी सभी पक्षों पर देखा जाता है, उस चीज को परखा जाता है और उसके बाद उसे क्या करते हैं, प्रयोग के अंदर लाते। यानी कि ये नहीं है कि हमें सही लगा और हमने क्या कर लिया, प्रयोग में ले लिया। प्रयोग में कब लाते हैं कि सभी पक्षों के अंदर अगर वो चीज खरी उतरती है, सही उतरती है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्रयोग के अंदर लाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के आधार पर देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति को देखें, भारतीय समाज को देखें, तो भारतीय समाज के अंतर्गत उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो सभ्यता है, वो क्या है, अहिंसावादी है। संस्कृति और सभ्यता अहिंसावादी है, और इसके अंतर्गत ये दृष्टिकोण विकसित होता है कि संश्लेषण करके देखा जाता है, उसका विश्लेषण करके देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि हम उसका उदाहरण देख सकते हैं कि पर्यावरण को देखें तो पर्यावरण के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए सिद्धांतों का, विचारों का क्या है कि प्रजातियों का हमको क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। प्रजातियों का संरक्षण, यानी कि जो अलग अलग पशु पक्षी, उनकी जो अलग अलग प्रजातियां जो धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है, उन्हें हमें क्या करना है, अगर पर्यावरण को बचाना है तो हमें उन प्रजातियों का संरक्षण भी करना होगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसी के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत, कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें नदियों के लिए हम क्या विचार देते हैं, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं, या हम क्या कहते हैं कि नदी हमारी क्या है, माता है, यानी उसको पवित्रता से जोड़ा है, और इसी कारण से उसे क्या करना चाहिए, साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या होगा, रोकने के लिए हमने क्या करा, उसको रोकने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए नदी को क्या दे दिया, माता का नाम दे दिया, और पवित्रता के
और जैसे वृक्ष है तो वृक्ष पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी, तो वृक्षों को क्या दे दिया, देवता बता दिया कि वो हमारी सबकी क्या करते हैं, बहुत हमारी हेल्प करते हैं, हमें बहुत कुछ देते, तो हमारे लिए वो क्या है, देवता के समान है। तो पर्यावरण प्रदूषण के अंदर नदी को माता, वृक्षों को देवता करके हमने क्या करा, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करी। और इसमें हमने क्या करा, सभी पक्षों पर विचार किया, यानी संश्लेषण और विश्लेषण किया। तो भारतीय समाज में देखे तो अहिंसावादी संस्कृति और सभ्यता को क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है, फोर्थ जो हमारी है, परीक्षण और प्रमाणीकरण की अवधारणा का अनुभूति मूलक के अंतर्गत प्रयोजनवादी जो पाठ्यक्रम था उसके निर्माण से पूर्व हम देखें, जब उसका निर्माण नहीं हुआ था तो उसके अंतर्गत निर्माण से अगर उसको पूर्व देखें तो जॉन डीवी जो थे वो इसके प्रणेता है। और जॉन डीवी ने जब इसको निर्मित किया था या उनके मन में क्या हुई थी, इस अवधारणा का क्या हुआ था, उदय हुआ था, किसका, प्रयोजनवादी का। तो उसने इन अवधारणा की क्या करी, अनुभूति पहले क्या करी, स्वयं करी, यानी स्वयं के मन में क्या हुआ, उदय हुआ। तो उन्होंने क्या करा, पहले स्वयं क्या करा, उस चीज को सोचा और फिर क्या करा, अनुभव करा, यानी उसका एक्सपीरियंस पहले क्या करा, खुद करा। और उसके अनुभव के बाद उन्हें जो तथ्य प्राप्त हुए, यानी जो उचित तथ्यों की प्राप्ति हुई, उचित जो तथ्य प्राप्त हुए या उचित तथ्यों का जो अनुभव प्राप्त हुआ उन्हें, तो उन्हें क्या करा, उचित तथ्यों को उचित स्थान दिया, जो उन्हें आवश्यक लगे उचित स्थान दिया, जो उन्हें आवश्यक लगे उन्हें प्रमाणित किया। और उनके लगने से नहीं होता है, उसे उन्होंने क्या करा, उन तथ्यों को क्या करा, प्रमाणित भी किया, यानी प्रमाणों के द्वारा क्या करा, प्रस्तुत किया, उसका परीक्षण करा, उसका निरीक्षण करा। और ये देखा कि करके सीखने से, यानी बच्चा कैसे क्या प्रमाणित करा उन्होंने, कि बच्चा कब सीखता है, करके सीखता है, यानी स्वयं जब बच्चा खुद कोई काम करता है, स्वयं करके वो क्या करता है, अधिक सीखता है। जो काम हम किसी दूसरे को करते हुए देखेंगे उससे इतना नहीं सीख सकते, लेकिन जो काम हम खुद करने की कोशिश करेंगे उससे क्या है, बच्चा जल्दी सीखता। तो उन्होंने जो प्रयोजनवादी विचारधारा देखी उसके अंदर बच्चों को स्वयं करके सीखने का बात कही थी। और उन्होंने कहा था कि इसका प्रभाव क्या होता है, अधिक ये क्या होती है, प्रभावशाली होती है। और इसीलिए जब इसको उपयोगी समझा गया तो पाठ्यक्रम में इसको क्या किया गया, स्थान दिया गया, यानी ये प्रभावी थी। उन्होंने प्रमाणित करा इसको और उसको प्रयोग करके, परीक्षण करके खुद भी और दूसरों के द्वारा भी इसका क्या हुआ, प्रयोग हुआ, परीक्षण हुआ। और फिर लोगों बच्चों ने क्या करा, उसको जब उसका प्रभाव देखा, उपयोग हुई, तो उसे पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया। फिफ्थ पॉइंट है सर्जन की प्रक्रिया, यानी क्रिएटिविटी इसके अंदर देखने को मिलती है। इस अवधारणा के अंतर्गत छात्र जो होता है उसकी प्रामाणिकता का क्या होता है, उन्मूलन होता है। नवीन जो अवधारणा होती है, यानी नए नए जो विचार आते हैं, नवीन अवधारणा के द्वारा क्या होता है, सर्जन होता है, यानी क्रिएटिविटी आती है। और जैसा हमने देखे कि जब आदर्शवादी विचारधारा आई थी, जब प्रकृतिवादी विचारधारा आई थी, और जब प्रयोजनवादी विचारधारा आई थी, तो इन सबका क्या किया, क्रिएटिविटी के द्वारा क्या किया, इसको देखा गया, पृथक पृथक इसकी क्या थे, विशेषता थी। और उनके उपयोगी तथ्यों को क्या करा, सम्मिलित किया पाठ्यक्रम के अंतर्गत, और अनुपयोगी को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो हमारी विशेषता है उसे हम देख सकते हैं कि ये उपयोगी प्रक्रिया है। उपयोगी प्रक्रिया इसके अंतर्गत समाज में जो भी स्थिति आती है उसे क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है,
तर्क के आधार पर देखा जाता है, यानी तर्क संगत होती है तो उसे स्वीकार करते हैं, उपयोगी होती है तो उसे स्वीकार करते हैं। जैसे हमने देखे कि प्राचीन काल के अंदर हमारी शिक्षा कैसी थी, शिक्षक केंद्रित थी, और उस वक्त समाज ने उसे क्या करा, स्वीकार किया, उसे तर्क संगत लगी। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो वर्तमान में हमारी शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, यानी छात्र के ऊपर क्या है, केंद्रित है। छात्र को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो ये सार्थक वर्तमान परिस्थितियों की जो मांग है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, वर्तमान में ये क्या है, सार्थक है बाल केंद्रित शिक्षा, और ये उपयोगी है, तो इसे पाठ्यक्रम का क्या है, उपयोगी अंग माना गया। यानी ये आज वर्तमान में सार्थक और उपयोगी होने के कारण पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, समाहित है, यानी पाठ्यक्रम का एक अंग है। नेक्स्ट हम हमारी विशेषता देख सकते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया। परिवर्तन की प्रक्रिया, इसके अंतर्गत हम ये देखें कि समय के साथ साथ विभिन्न अवधारणाएं हमें समाज में देखने को मिलती है। उन अवधारणाओं का क्या होता है, उदय होता है, समायोजन होता है, और उसके अंतर्गत हम देखें तो आधुनिक संदर्भ में उसको क्या करा जाता है, परखा जाता है, देखा जाता है, और आधुनिक संदर्भ में अगर वो सही लगती है तो उसको क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के अंदर समाहित करते हैं। तो पाठ्यक्रम में जो स्थान दिया जाता है वो क्या होता है, समाज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे समाज बदलेगा हमारी क्या होगी, जो पाठ्यक्रम है वो भी क्या होगा, बदलता जाएगा, और उसमें उदय होगा, उसका समायोजन होगा, और आधुनिक संदर्भ में उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे हम देखें कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ क्या था, आदर्शवादी व्यवस्था थी, आदर्शवादी विचारधारा को क्या किया गया था, स्थान दिया गया था पाठ्यक्रम के अंतर्गत। और उसके बाद में हम देखें तो प्रयोजनवादी विचारधारा आई, और उसके बाद आज वर्तमान के अंदर हम देखें तो वर्तमान समय की जो मांग है, वर्तमान के अंतर्गत हम देखें तो प्रत्येक अवधारणा को परिस्थितियों के अनुसार क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यानी जो अच्छी चीज होती है परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके, जो अच्छी चीज होती है, उपयोगी होती है, उसे पाठ्यक्रम में क्या करते हैं, समाहित करते हैं, और अगर जो उपयोगी नहीं होती उसे क्या करते हैं, परिवर्तन करके, बदलाव करके उसमें क्या करते थे, चेंज कर देते। तो ये एक विशेषता है परिवर्तन की। फिर नेक्स्ट है ज्ञान के विस्तार। ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत व्यक्ति को जो दृष्टिकोण होता है सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो विविध दृष्टिकोणों में व्यक्ति के क्या होते हैं, विचार होते हैं। हमारा दृष्टिकोण अलग है, स्टूडेंट का अलग होगा, अन्य को सिद्धांत में था तो उसके क्या होंगे, अलग दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। तो विविध दृष्टिकोण हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन सभी दृष्टिकोण क्या होते हैं, सही नहीं होते, और उस पर क्या किया जाता है, उन दृष्टिकोणों पर क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, मंथन किया जाता है, तर्क के आधार पर उनको तर्क की कसौटी पर उन्हें देखा जाता है। जैसे हम देखें कि अगर एक शिक्षक है, एक शिक्षक होता है, वो जब पढ़ाता है तो वो क्या करता है, सिर्फ पाठ्यक्रम को क्या करेगा, पढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी उसको वो क्या करेगा, सिर्फ सिलेबस को क्या करेगा, कवर करने की कोशिश करेगा। उसका वो दृष्टिकोण है कि इस विषय का मैं ज्ञाता हूँ और इस विषय को मुझे पढ़ाना है, तो वो उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो शिक्षक होगा उसका दृष्टिकोण है, तो वो छात्रों की रुचि को भी क्या करेगा, छात्रों की रुचि को ध्यान में रखेगा, और फिर क्या करेगा, पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा। जैसे वो क्या करेगा, बच्चों को अगर बोरिंग लग रहा है तो कहानी के द्वारा उसको इंटरेस्टिंग बना के, उसको व्याख्यान के तौर पर, या खेल खेल के अंदर, या डिबेट के रूप के अंदर, या परिचर्चा करा के, डिस्कशन करा के बच्चों में क्या करेगा, रुचि करेगा, कहानी में करेगा, गाने के अंदर करेगा, अगर हिंदी का है तो गाने के अंदर, पोयम के अंदर। तो एक शिक्षक है, उसका दृष्टिकोण क्या है, छात्रों को रुचिपूर्वक पाठ्यक्रम क्या करना, कंप्लीट कराना, और दूसरे का क्या है कि पाठ्यक्रम को क्या करना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ढंग से क्या करना, पढ़ाना। तो दोनों क्या कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण क्या है, अलग अलग है। किसका, पढ़ाने का, एक सिर्फ पाठ्यक्रम को पढ़ाना चाहता है, विषय से जुड़ा हुआ बातें बताना चाहता है, और दूसरा क्या करता है, बच्चों को दूसरी बातें भी बताता है, उनके नॉलेज या उनसे
जुड़ी हुई। नेक्स्ट हमारी है विचार विमर्श, यानी इसके अंतर्गत ये जो प्रक्रिया है विचार विमर्श की प्रक्रिया है, इसमें मानसिक विचार किया जाता है कि मतलब व्यक्ति के मन में कोई विचार आया तो उस पर क्या किया जाता है, मंथन किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, प्रमाणों के द्वारा देखा जाता है कि वो सही है या नहीं है, यानी उसे प्रमाणित करने की कोशिश की जाती है। दूसरे व्यक्तियों से प्रमाणित कैसे करते हैं, हम दूसरे व्यक्तियों से क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और दूसरे व्यक्तियों के प्रश्नों का उत्तर क्या करते हैं, देते हैं। जैसे हम सुकरात को देख सकते हैं इसके अंतर्गत कि सुकरात ने क्या करा था कि जब वो एथेंस की गलियों में अध्ययन कर रहा था तो उसने वहाँ की गलियों के लोगों से बहुत सारे प्रश्न क्या कर रहे थे, खुद ने भी पूछे थे और खुद ने भी और उनसे जो लोगों ने प्रश्न किए उनके उत्तर भी दिया था। यानी उन्होंने क्या करा था कि विचार विमर्श किया था, यानी उन्होंने क्या करा था, आंतरिक और बाहरी, यानी आंतरिक खुद के जो उत्तर थे, खुद की जो क्वेश्चंस थे उनको भी देखा और बाहरी समाज उस विषय के अंदर क्या सोचता है उसका भी क्या करा था, परीक्षण किया था, यानी मंथन किया था, यानी उसको क्या करा था, प्रमाणित किया था कि क्या चीज़ सही और क्या चीज़ क्या है, गलत है। तो उन्होंने खुद उस चीज़ को स्वयं तक विचार, खुद के विचार को नहीं रखा था, आंतरिक यानी खुद के विचारों को भी क्या कर रहा था, पूछने की कोशिश करी थी और बाहरी विचारों का भी क्या किया था, प्रमाणित किया था कि लोगों के जो विचार है उनके उत्तर दिए और प्रमाणों के द्वारा परीक्षण करके उसे क्या करा था, सही और गलत तक पहुंचे थे। लास्ट हमारी है सैद्धांतिक प्रक्रिया। सैद्धांतिक प्रक्रिया के अंतर्गत एक जो विचार आता है उसका जो सिद्धांत बनता है उसका क्या करता है, विचार और एक क्या होती है हमारे पास, एक विचार और अवधारणा होती है, यानी एक सोच होता है जिसमें क्या करते हैं, हम मंथन करते हैं और उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी सामाजिक व्यवस्था में हम उसको प्रयोग करके देखते हैं कि वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, वो उपयोगी है या नहीं है और उससे ज्ञानात्मक यानी उससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है या ज्ञानात्मक पक्ष उसका मजबूत है या नहीं है, यानी ज्ञानात्मक तथ्य जो समाज उपयोगी हो वो मिल रहे या नहीं मिल रहे हैं और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, अगर समाज उसे स्वीकार कर लेता है, समाज स्वीकारता है तो वो क्या करता है, एक सिद्धांत का निर्माण करता है। इसके बाद हम इसके अंतर्गत आलोचना को देखेंगे। धन्यवाद।